जनाब पीआरआईज की बात करते हैं, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, तो हमारे सामने 2-3 सिस्टम है, पंच, सरपंच, उसके बाद बीडीसीज, उसके बाद डीडीसीज। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये खबर भी सामने आ रही है कि कुछ इलाकों के अंदर जनाब सिस्टम को ऑन रोल लेने की कोशिश की जा रही है और कमेटियां बनाई जा रही हैं, और उन कमेटियों को बाकायदा तौर पर इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिनमें एक कमेटी जो सबसे पहले शुरुआत कश्मीर सूबे में जिला पुलवामा से हुई है, और वहां पर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, 1-2 स्टैंडिंग कमेटियां बनाई गई, और एक स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बराए एजुकेशन बनाई गई जिला पुलवामा के लिए, जिसके लिए चेयरमैनशिप जो है वो चली गई है डॉक्टर अकबर सिंह साहब के पास। अभी थोड़ी देर पहले आप उनसे सुन रहे थे एज ए पीडीपी स्पोक्स पर्सन के, अब वो हमारे साथ ज्वाइन दोबारा कर चुके हैं। इस वक्त वो जनाब बात करेंगे हम एज ए चेयरमैन एजुकेशन कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी बराए पुलवामा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये जो स्टैंडिंग कमेटियों का कॉन्सेप्ट है नया तो है नहीं, लेकिन आज तक उतना ज्यादा फाल और मुतहरिक नजर नहीं आया। हमने म्युनिसिपल कमेटियों के अंदर भी स्टैंडिंग कमेटियों का हाल देखा है, तो किस तरीके से आप मुतमईन नजर आए जब आपने रिव्यू लिया, और क्या वाकई तौर पर कानून में इतनी गुंजाइश है कि चेयरमैन और उसकी टीम बैठकर जो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहे वो हो सकता है? शुक्रिया अशफाक साहब, आपने बड़े अच्छे मुद्दे पे मुझे बुलाया है। देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जहां 14 मेंबर होते हैं, इसमें 5 स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है स्टैंडिंग चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी वो बनती है फाइनेंस। वो जो वाइस चेयरमैन होता है वो एक्ट में उधर से ही लिखा है कि वाइस चेयरमैन उस कमेटी का चेयरमैन रहेगा और 2 मेंबर नॉमिनेट होंगे जी। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी फॉर डेवलपमेंट आती है, उसमें भी 2 मेंबर रहते हैं, एक चेयरमैन रहता है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी फॉर ये क्या बोलते हैं वर्कर्स होती है। उसके बाद चौथी कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, और 5वीं कमेटी होती है वेलफेयर। तो 27 डिपार्टमेंट हैं, जो 29 डिपार्टमेंट जो इस पीआरआई एक्ट के अंडर आते हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी के अंडर आते हैं। और मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ने पहल की है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें हाथ है और काउंसिल का भी हाथ है। दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूं। और मैंने पहला रिव्यू किया एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और ट्यूसडे को हेल्थ का रिव्यू है, और फिर जोनल लेवल पे रिव्यू है। लेकिन अशफाक साहब एक बड़ा अच्छा कदम रहा, और जिस हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी के पावर है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, जो एक्ट है शेड्यूल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखता है पीआरआईज में, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी देता है स्टैंडिंग कमेटीज को। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, ये डिस्ट्रिक्ट की एक कैबिनेट है जो इसका रेजोल्यूशन या जो भी पास होता है उसको गवर्नमेंट के पास सिफारिश के लिए जाता है और उस चीज को मानना पड़ता है। अभी तक एज ए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मैं काफी सेटिस्फाइड हूं कि जिस हिसाब से हमारा काम है, और 5 साल का जो हमने बजट सबमिट करना है, आज से ही हमने डिपार्टमेंट्स को, मैंने खासकर हेल्थ और एजुकेशन को डायरेक्शन दे दी है कि वो अपना प्लान रेडी रखें, सो डैट वो काउंसिल में पेश हो। और हर कोई बेसिकली एक्ट ये बोलता है कि जो भी कैपेक्स बजट है या पीआरआई प्लान है, उसमें 5 सरपंच है या डीडीसी का पैसा है, वो काउंसिल के पास आता है वेट होने के लिए, और काउंसिल जब पास करेगी तभी होगा। लेकिन इस बार हुआ नहीं, इस बार हड़बड़ाहट थी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम भी नए थे, तो इस बार नहीं हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में इस खबर को लेने का मकसद ही यही है कि जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, तो वहां पर भी ये मैसेज आए कि भैया ये स्टैंडिंग कमेटियां कितनी पावरफुल है, और उन स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर और चेयरमैन जो है वो कितना काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये गुफ्तगू और ज्यादा तफसील में करना चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं जरा वापस आपके डिस्ट्रिक्ट की ओर आऊं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपने इससे पहले भी एजुकेशन सेक्टर के साथ काम किया है सरकार के अंदर रहकर। अब आज के दिन अगर मैं मॉडल के तौर पर पुलवामा को लूं, क्या आपको लग रहा है कि इंप्रूव कुछ हुआ है, या कागजात और ग्राउंड में अंदर काफी फर्क है? अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की, जहां हमने छोड़ा था, मुझे याद है मैं एजुकेशन सेक्टर में 2019 से पहले हमने काम किया है, तो जहां छोड़ा हुआ था वहीं का रुका हुआ है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं थी एक सिस्टम में। एक क्योंकि एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हर घर के साथ वाबस्तगी है, चाहे कोई अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, प्राइवेट स्कूल है, और
अशफाक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये स्टैंडिंग कमेटीज हैं इनका कंट्रोल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे भी है, क्योंकि मैं मंडे को पापोर की जोन की मीटिंग ले रहा हूं और हमने प्राइवेट स्कूलों को भी बुलाया है, तो जो इसके मिनट्स होते हैं उन पे काम किया जाता है। टीचरों के भी कुछ मसाइल हैं, बच्चों के भी मसाइल हैं। और अशफाक साहब, जिस तरह आपने बात की, मैं आपको आज यकीन देता हूं कि इन 5 सालों में पुलवामा को एजुकेशन और हेल्थ के लेवल पे एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ चाहिए, हमारा अपना एक्ट हमें बताता है, और एक एक जोन की मीटिंग लेने का वही है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां नहीं है, या रेंटेड बिल्डिंगें हैं, या स्कूल में 20 बच्चे हैं, 18 टीचर हैं, तो वो जो रैशनलाइजेशन है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना, एक स्ट्रीमलाइन करना सिस्टम को। और जो बच्चों की सबसे बड़ी बात है, आज जो इंटरनेट फैसिलिटीज है, मैं कोशिश करूंगा, मैंने रखा भी है और अगले बजट में कोशिश करेंगे रखने की। कुछ हम जो इंटरनेट फुली इक्विप्ड इंटरनेट सिस्टम रखेंगे हायर सेकेंडरीज में, और लाइब्रेरीज 24/7 लाइब्रेरीज की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बच्चे जाके पढ़े और बच्चे को एक माहौल मिले। एक तो हम जिस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे 24/7 लाइब्रेरी शुरू करेंगे विद इंटरनेट फैसिलिटी, मुझे लगता है कि जो आजकल सुसाइडल टेंडेंसी है या ड्रग का है या बच्चों में डिप्रेशन है, तो कुछ हद तक वो कम कर सकते हैं हम। और इंटरनेट की फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। इस कोविड में जिस तरह से आपने देखा कि क्लासेस होती थी या फॉर्म भरना है किसी को, या इंटरनेट बैठ जाता है, आज बड़ा अच्छा सिस्टम है, लीज लाइनें हैं, लीज लाइनें बैठती नहीं है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ मॉडल बनाया जाए, जैसे हमने देखा कि दिल्ली में जब सरकार आई, इन्होंने कुछ मॉडल्स लिए, फिर उन मॉडल्स में देखा खामियां क्या है, उन खामियों को दूर करते करते आज दिल्ली इस राह पर है कि कल ही हमने एक रिपोर्ट भी देखी और ग्राउंड जीरो पर भी मैंने देखा कि यहां पर अब बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ रहे थे कोविड की वजह से और दूसरी वजह से अब वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहां से उनको निकाल के सरकारी स्कूलों में डाला। और सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि जितने हमारे प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंगें खूबसूरत और दीदाजेब होती है, उस तरीके की यहां पर भी। जबकि मैं कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो गाय का रहने वाला बंदोबस्त और घोड़े का तबेला और हमारा स्कूल माजरत के साथ सब एक जैसे हैं। गौर साहब, हर जोन में एक मॉडल स्कूल, एक मॉडल बनाया जाएगा जिसको रिप्लिकेट किया जाएगा। और जैसे कि हमारे सीजनल स्कूल हैं, कल ही मैं त्राल में था, 41 सीजनल स्कूल को हमने जो टेंट्स प्रोवाइड किए गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरा एक घर टाइप के हैं, वो एक टेंट नहीं है, पूरा घर है, उसमें पूरी फैसिलिटी है। इवन मैं कल जो मीटिंग है उसमें रिकमेंड भी करवाऊंगा कि सोलर लाइटें भी, सोलर सिस्टम भी उनको साथ में एडजस्ट किया जाए उनके टेंट्स में, सो डैट जब कभी कोई बारिश होती है, मौसम खराब होता है या लाइट नहीं होती, वो उन लोगों को। आप बहके हैं, हमारे त्राल में सीजनल स्कूल 44 है, तो इसी तरह जो शादी मर्ग जोन है वहां 25 सीजनल स्कूल है। हर सीजनल स्कूल को एक एक टेंट मिला है, मॉडर्नाइज टाइप का टेंट मिला है कि जो स्कूल में बहकू में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी है। हाँ, कहीं कहीं कमी है, वो पूरा लिस्ट मैंने लिया है, अगर आप चाहेंगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि हमारे पास कितनी बिल्डिंग है जो खस्ता है, अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, कंप्लीटेड स्ट्रक्चर कितने हैं, कहीं कहीं हुआ है कि अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, या हमें पूरे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, उसमें भी कंफ्यूजन है डिपार्टमेंट्स के दरमियान कि कहीं पे फीस नहीं भरा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, तो वहां लाइनें काट दी गई हैं। देखो, पानी, सैनिटेशन और पावर, ये 3 मसले हैं जो हर स्कूल में होंगे। आपको मैं यकीन से कहता हूं 1 साल के अंदर अंदर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी स्कूल नहीं होगा जहां पावर नहीं होगा, जहां पानी नहीं होगा और सैनिटेशन की बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए एजुकेशन पुलवामा, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से पीआरआई सिस्टम के तहत एक कमेटी बनी और वो कमेटी कितनी बाइख्तियार है। इस खबर को लेने का मकसद इतना था कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है वो भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए और देखें कि किस तरीके से हमने माहौल को और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाना। बढ़ते हैं जी।